टोक्यो ओलंपिक में आज भारत ने रच डाला इतिहास। जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने सबसे लंबा मार्क कर भारत के नाम किया गोल्ड मेडल। अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा ने 13 साल बाद भारत को गोल्ड दिलाया। बता दें कि ओलंपिक के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल। नीरज के घर हरियाणा के पानीपत में लोग दीपावली मना रहे हैं। नीरज का पूरा परिवार अपने बेटे की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी ने नीरज को बधाई देते हुए कहा, नीरज की उपलब्धि को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। टोक्यो में आज इतिहास रचा गया। नीरज ने यह मेडल स्वर्गीय मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। हरियाणा सरकार की ओर से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। हरियाणा सरकार नीरज चोपड़ा को क्लास 1 की सरकारी नौकरी भी देगी। टोक्यो ओलंपिक के आखिरी दिन भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने भी देश को मेडल दिलाया। रूस के खिलाड़ी को हराकर बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। आज 2 मेडल जीतने पर देश भर में खुशी की लहर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया। बड़गाम के मोचवा इलाके में आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी। तलाशी के दौरान आतंकी ने फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। अन्न महोत्सव में करीब 25,000 राशन की दुकानों पर 100 लाभार्थियों को राशन वितरण किया गया। राशन बैग पर पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगी है। कांग्रेस ने अन्न उत्सव को बीजेपी का ब्रांड उत्सव बताया। कहा, पीएम और सीएम के फोटो लगे थैले में अन्न बांटकर बीजेपी ब्रांडिंग कर रही है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, बाढ़ के हालात में बीजेपी अन्न उत्सव मनाकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है। मोदी कैबिनेट की 3 दिन की मैराथन बैठक होगी। 10, 11 और 12 अगस्त को संसद भवन परिसर में मंत्रिपरिषद की बैठक की जाएगी। बैठक में सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा और लक्ष्य निर्धारण पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे। 10 अगस्त को राहुल श्रीनगर में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा होगा। राहुल के दौरे के मद्देनजर श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। आज राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आरजेडी ने जातीय जनगणना के समर्थन में प्रदर्शन किया। पटना में प्रदर्शन का काफी असर दिखा। प्रदर्शन में भारी तादाद में आरजेडी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे। अफगानिस्तान में हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान ने तालिबान के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, अफगानिस्तान में शांति के लिए जरूरी है कि आतंकियों को पनाह देने वाले खत्म हों। जो लोग आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं वो हिंसा के लिए जवाबदेह हैं। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल किले के चप्पे चप्पे पर मोस्ट वांटेड आतंकियों की तस्वीरें चस्पा हैं। पोस्टर में 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों के फोटो, नाम, उनका पता लिखा गया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों की सूचना देने की अपील की है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव कम करने की बड़ी पहल। गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। इलाके में बने अस्थायी निर्माण को भी हटाया गया। कमांडर स्तर की यह वार्ता, इसके बाद यह अहम कदम उठाए गए। दोनों पक्षों के सैनिक अब अपने स्थायी ठिकानों में हैं। मोहाली में दिन दहाड़े युवा अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मिड्डू खेड़ा गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी घात लगाए 4 बदमाशों ने हमला कर दिया। शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। देश में आज कोरोना के 40,000 से कम मरीज सामने आए। 24 घंटे के भीतर 38,628 नए कोरोना मरीज, जबकि एक दिन में 617 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। एक दिन में 19,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। जयपुर में हैरान करने वाला हादसा, कान में ईयरफोन फटने से एक युवक की मौत। बताया जा रहा है कि युवक कंप्यूटर में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था, तभी अचानक ईयरफोन तेज आवाज के साथ फट गया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में भीषण कटाव हो रहा है। कटिहार के बबला बन्ना गांव में देखते ही देखते एक मस्जिद गंगा में समा गई। मस्जिद के साथ ही कई घर भी गंगा में समा गए। कटाव की जद में आए लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना खतरे के निशान पर बह रही है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, बलिया में बाढ़ का खतरा है। निचले इलाकों में पानी घुस आया है। घर, स्कूल, सड़क, खेत सब पानी में समा गए हैं। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। एहतियातन गंगा किनारे के गांवों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम जारी है।